तो जी मैं रेडी हो चुकी हूँ किल्टा विल्टा डाल के। अब चलते हैं। है जी ताई जी की ड्यूटी आज की। ताई जी काम कर रहे हैं। हेलो ताई जी। अकेले हो आप? एक दोस्त लाया साथ में। तू इतनी कॉमन शोरी मेरे बाबा। कमाल के रही शेटू सीधी। मम्मी ने यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। जो मोटी मोटी लकड़ियाँ हैं उन्हें काटना, ये हम यूज़ करेंगे जलाने के लिए। और जो बाकी सारी हमने ढेर। नमस्ते टू माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को दिल से शुक्रिया कि आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली का एक पार्ट हो। और उससे भी बड़ी खुशखबरी ये है कि हम लोगों ने 500 प्लस फैमिली बना दी है। मतलब कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो 500 प्लस हो चुके हैं। वाह है। तो आप लोग ऐसे ही मुझे ढेर सारा प्यार देते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूं। तो अभी हम लोग हैं घर में और हम लोग जा रहे हैं बगीचों में, क्योंकि बगीचों का काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा मैं थोड़ी हेल्प कर लेती हूँ। मेरा भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। हम पहले तो पढ़ाई ही चली हुई थी तो घरों से बाहर ही होते थे, अपने स्टेट से बाहर थी। तो अभी मौका मिला है तो थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, चलते हैं और फिर थोड़ा आपको खेती बाड़ी दिखाते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर इंसान को करनी आनी चाहिए। ये मेरे पापा और मम्मी बोलते हैं। तो चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। खेत जाने से पहले मैं जाऊंगी अपने खुद के वहाँ पे। जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया है कि वहाँ पे होता है हमारा स्टोर, सामान है, तो पहले मैं वहाँ जाऊंगी। तो आप देख सकते हो जो भुजनू था, भुजनू यानी सूखा हुआ घास जो सर्दियों में गाय के काम आता है, वो टूट चुका है चाची का। और चाची का काम चला हुआ है पूरे, आज दिन भर चाची यही काम करेंगे। तो चलिए चाची ये काम करे हैं और हम जाते हैं खेतों में। तो जी मैं आ चुकी हूँ। अब पहले हमें निकालना है किल्टा, फिर हम निकालेंगे दराट। तो जी इसको बोलते हैं किल्टा हमारी लैंग्वेज में। आप इसको बास्केट भी बोल सकते हो। बास्केट ये काम आती है खेतों का सामान इधर से उधर ले जाने में। और हम इसको पीठ में डालते हैं। यहाँ पे इसके लिए ये दिए हुए हैं स्ट्रिप्स, आप इसको डाल सकते हो अपनी पीठ में। हम इसको अपनी लैंग्वेज में दां बोलते हैं शायद। तो ये हो गया, सामान मैंने निकाल दिया है। अब चलते हैं खेतों को। तो जी मैं रेडी हो चुकी हूँ किल्टा विल्टा डाल के। अब चलते हैं। ये है रास्ता खेतों में जाने के लिए। हाँ हाँ हाँ, ये है घर से खेतों तक का सफ़र। ये जो आपको दिख रहा है ये है घराट। घराट यानी जहाँ पे अनाज को पीसा जाता है। तो ये पुराने टाइम का एक ऐसी मशीन होती है पुराने टाइम की, आप देख सकते हो। और हम क्रॉस करेंगे ये वाला नाला। तो चलिए, तो कुछ ऐसा रास्ता आता है खेतों में जाने के लिए। और हम लगभग पहुंच ही चुके हैं। आपको पानी की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी क्योंकि पानी ज़रूरी है घराट के लिए। ये है घराट, ये रहा घराट। तो जी हम पहुंच चुके हैं हमारे बगीचे में। और आज का हमारा टारगेट है, जो खेतों का काम है वो है, आप ये पेड़ देख सकते हो। पेड़ों में जो एक्स्ट्रा डाली होती है, जो प्रूनिंग करके हमें ये इकट्ठे करनी है। हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में इसको कन्यारी, किसी की लैंग्वेज में इसको जलामा भी बोलते हैं, और बहुत सारे इसके नाम होते हैं। तो ये है पेड़ों के लिए। पेड़ों में इस प्रूनिंग करने से फल जो है वो मज़बूत होता है और जो एप्पल का साइज़ होता है वो भी ठीक होता है। तो ये करनी ज़रूरी होती है हर साल। तो ये मम्मी और मैंने कल डन कर लिया था, आज हमें उस साइड का रहता है। तो
तो करते हैं जी अपना काम और आपको दिखाते हैं। ऊपर वाले बगीचे में है ताई जी भी सेम काम करने आए हुए हैं। ताई जी हेलो बोल दो। तो जी अब मम्मी से पूछ लेते हैं कि प्रूनिंग क्या होती है। जो कन्यारी हम उठाने आए हैं वो किस चीज़ की होती है। हेलो बोल दो पहले तो मम्मी। हेलो। अब बताओ। कन्यारी ये होती है ना जो बगीचे इसमें पेड़ में जो टहनियाँ होती है तो इसमें बहुत ज़्यादा लगती है ना, तो इसमें इसकी थोड़ी छंटाई करनी पड़ती है। अगर ऐसे ही रहने दिया तो एप्पल में ना ग्रोथ होगी और ना साइज बनेगा। तो अगर इसकी छंटाई नहीं हुई तो वो तो बिल्कुल छोटी छोटी गोलियां सी बन जाएगी। अच्छा। और ना पेड़ को ग्रोथ होगी। तो ठीक है। मतलब ये पेड़ों के लिए की जाती है। पेड़ों के लिए की जाती है, फ्रूट के लिए भी, सब चीज़ के लिए। मतलब हमारे पास है एप्पल के पेड़ तो हम एप्पल के पेड़ की कर रहे हैं। आपके पास कोई और पेड़ है तो आप किसी भी फ्रूट का पेड़ है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। मतलब हर उसमें करते हैं ये। हाँ नहीं, कई पेड़ में कई फल में करते हैं, कई में नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है। जैसे हमारे यहाँ तो कर लेते हैं, जैसे प्लम होता है उसकी करते हैं हम। ठीक है। और चेरी की होती है कि नहीं? चेरी की नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। फिर बाय बोल दो, अब हम काम स्टार्ट करते हैं। बाय। क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा टेंशन है कि हम कब काम ख़त्म करेंगे, तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। जब खेतों में आए हैं तो आपको थोड़ा टूर दे देते हैं खेतों का। तो खेतों में जब भी एंटर होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ही खेतों से एंटर हो, तो जो रास्ता होता है वो आपको एक दूसरे के लिए देना पड़ता है। ये रूल होता है खेतों का। तो अब चलते हैं जी ताई जी के पास, बताते हैं ताई जी को। तो ये है जी ताई जी की ड्यूटी आज की। ताई जी काम कर रहे हैं। हेलो ताई जी। अकेले हो आप? एक दोस्त लाया साथ में। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। कितना रहा ताई जी फिर आपको अभी? अभी थोड़ा सा रहा, बस खत्म होने वाला है। थोड़ा रहा। ताई जी शायद बहुत जल्दी आए हुए हैं सुबह से। सुबह जल्दी आए हो? 12 बजे 11 बजे। अच्छा 11 बजे आए हैं। तो अब कम ही काम रहता है ताई जी को। हाँ, बल्का भी काम करने वाली है मेरे साथ। हाँ मैं भी थोड़ी हेल्प करूँगी वीडियो बनाने की। थोड़ा काम भी करेगी। हाँ फिर एक और मेहमान मिल चुके हैं जो इग्नोर कर रहे हैं मुझे। नमस्ते जी। तो ये है हमारे पूरी फैमिली की, खानदान के सबसे बड़ी बहू। कोई सेंस है इस बात की? भाभी हेलो। हेलो। तो भाभी काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहे हैं, पता नहीं क्यों। भाभी पहले भी तो आए हैं व्लॉग्स में, तो भाभी की भी सेम ड्यूटी है। आजकल खेतों में यही काम चला हुआ है। क्या लगता है आपको, बर्फ होगी? हाँ भाभी जी, बर्फ होगी? हाँ हम भी टूरिस्ट बन चुके हैं। इंतज़ार चला हुआ है कि कब बर्फ़ आएगी। तो चलते हैं। तो जी आपको थोड़ा बता देते हैं कि जो ये कन्यारी है जो हम इकट्ठे कर रहे हैं, ये किस काम आती है। तो पहली तो ये गायों के भी काम आती है कि हम इसको गाय को खाने को देते हैं तो ये उनका एक भोजन बन जाता है। और दूसरी जो मोटी मोटी होती है उसको हम काटते हैं और तंदूर में आग जलाने के काम आती है। तो इसके 2 फ़ायदे हैं। और तीसरी जो बहुत ही ज़्यादा बारीक होगी उसको आप अलग से जला सकते हो खेतों में ही, क्योंकि ठंड बहुत है तो आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। से तो खेतों में लोग काम करने आते हैं, लेकिन अब हमने YouTube स्टार्ट कर लिया है तो एक और चस्का बना हुआ है कि हमें वीडियोस बनानी है। और मम्मी परेशान हो चुकी है हमसे, तो देखते हैं क्या बनता है।
मम्मी और दीदी ने मुझे काम पे लगाया हुआ है और मम्मी बनी है वीडियोग्राफर, दीदी बनी है मॉडल, पहाड़ी मॉडल। हाँ, और मुझे यहाँ इतना काम करना है। दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये नाइंसाफ़ी मेरे साथ जो हो रही है, क्या बोला तूने? आप उसके लिए प्लीज़ कमेंट कीजिए और मेरे लिए स्टैंड लीजिए। तो जी, ये वाला एरिया कर दिया है डन मम्मी और मैंने। अब हम करेंगे यहाँ वाला, ये रहते हैं, फिर हमारा काम लगभग डन हो जाएगा। टन टन। तो अभी हम कर रहे हैं थोड़ा रेस्ट। अभी चला है हमारा संतरे का ब्रेक, तो हम खाते हैं। और आप मौसम भी देख सकते हो, धूप है लेकिन फिर भी ठंड है, और बर्फ़ का तो इस बार दूर दूर तक नाम नहीं है। ये जो आपको पेड़ दिख रहे हैं, ये कौन से पेड़ है मम्मी? ये उधर 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 देवदार। तो ये है देवदार के पेड़, हमारी भाषा में क्या बोलते हैं? केड़ोरे पेड़। तो दीदी भी आ चुकी है। जिंदगी में घूमते हुए पट्टू नहीं लगाना, लेकिन काम करते हुए पट्टू। इतनी कॉमन स्टोरी मेरे बाबा, कमाल के लिए शेटू सीधी। ये है मम्मी और मेरी बॉटल कोजा से, और ये है दीदी की बॉटल रियल से, क्योंकि मम्मी मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं दोस्तों। मम्मी ने यहाँ पे स्टार्ट कर दी है, जो मोटी मोटी लकड़ियाँ हैं उन्हें काटना। ये हम यूज़ करेंगे जलाने के लिए, और जो बाकी सारी हमने ढेर लगाई हुई है, दीदी उधर अभी भी उठा रही है, तो ये हम गाय को दे देंगे, और बाकी मम्मी कट करके हम लोग घर ले जाएंगे। एक बार दिखा दो मम्मी काट कर ज़रा मेरी YouTube फैमिली के लिए। ठीक है। मम्मी का काम थोड़ा सा रहता है, हम दोनों ने अपना काम कर लिया है डन। हमारा काम हो चुका है जी डन, आप देख सकते हो। अब देखते हैं कि ये गाय को हम ले जाएंगे या गाय वाले खुद ले जाएंगे। जी, आपने अपना काम डन कर लिया है? बस डन हो गया मेरा तो। डन हो गया है ताई जी का भी और हमारा भी डन। Yes. ठीक है, बाय बाय कर दो। बाय। मेरा चला है रेस्ट टाइम, और दीदी ये जो मम्मी ने लकड़ी काटी हुई है, ये किल्टे में भरेगी और यही उठाकर घर भी ले जाएगी। नहीं। ठीक है, नहीं ताई जी, उठाने के लेता हूँ। यहाँ पे बुई जी भी आ चुके हैं। हेलो। सकते हो, ये अभी गुस्से में है। सींग वाले छोटे छोटे बच्चे। टन टन। तो ये लोग अभी घास खा रहे हैं, और आप इसकी ऊन देखिए, और व्यू चेक कीजिए। हमारा काम हो चुका है डन। मम्मी वगैरह आएंगे किल्टा लेकर, मैं तब तक घर जाती हूँ और लंच की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करते हैं, थोड़ा बहुत खा लेते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा काम जो किया है। मैं खेत से घर पहुँच चुकी हूँ, मैंने आग भी जला ली है, और ऊपर मैंने चाय रखी है अभी, और मैंने परांठे भी बना लिए हैं। अब मम्मी वगैरह आएंगे, फिर हम अपना लंच करते हैं। तो आज मैंने परांठे बनाए हैं गाजर के, क्योंकि सर्दियों में गाजर मीठी होती है और टेस्टी होती है। अगर आप सब भी गाजर के परांठे सर्दियों में खाते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए कि आप किस तरह बनाते हो। मैं इसकी रेसिपी जल्द ही YouTube शॉर्ट पे डालूंगी। मम्मी
और दीदी आ चुके हैं। अब हम करते हैं लंच। मैं खा रही हूँ परांठे के साथ बटर और अचार जो मम्मी ने बनाया है मटर और मशरूम का। तो करते हैं इंजॉय। टन टन। तो जी मुझे पापा ने करेक्ट किया कि मैंने हर एक वीडियो पे खेत बोला है। तो पापा ने कहा कि खेत और बागीचे में अंतर होता है। खेत यानी जिसमें अनाज की बिजाई होती है तो वो अब कम हो चुकी है, जैसे कि मक्की की या फिर कोदरे की, धान की, तो वो अब हमारे एरिया में कम हो चुकी है। तो हम लोगों ने खेतों से कन्वर्ट हो चुके हैं बगीचे में। तो अब हमारे हो चुके हैं जी एप्पल ऑर्चर्ड, यानी कि एप्पल के बगीचे। इन शॉर्ट आज हम गए थे एप्पल ऑर्चर्ड में रादर देन खेतों में। हमारे यहाँ पे यूजुअली हम लोग बोलते हैं कि खेत गए थे, लेकिन करेक्ट करके पापा ने बताया कि बगीचा होता है। तो हम बगीचों में गए थे, एप्पल ऑर्चर्ड में गए थे। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे जल्द ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।